मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। देखो ये जी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 है और ये आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2 है। गुरुजी क्या कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आप? देखो आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2 है, आर्टिकल्स हमने 2 लेक्चर में वादा किया था, आर्टिकल्स 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। टाइप ऑफ आर्टिकल्स वाले सवाल जिसमें टोटल 4-5 टाइप आते हैं, वो सारे के सारे आपको एंड हो जाएँगे इस वाले लेक्चर में। अगले वाले लेक्चर से प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो अगला सीरीज़ होगा, जो बाँट के रखे हुए उसको लेके चलाएँगे। ये बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है और पेपर में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 से करोड़ों बार सवाल आए। अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। खैर लेक्चर नंबर 3 में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये अपने आप में अलग लेक्चर है। बट दोनों लेक्चर से मतलब करोड़ों बार सवाल आए, करोड़ों बार सवाल आए। तो चलो आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं और बहुत शानदार तरीके से जी पहले सवाल को देखते हैं। देखिए इस वाले लेक्चर में कैसे-कैसे सवाल है तो आपको धीरे-धीरे अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे-जैसे परत दर परत खुलता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, अच्छा जी साहब ऐसे-ऐसे सवाल आते हैं किसमें जी? आर्टिकल्स वाले में। चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये जो पहला सवाल है ना, यही करोड़ों बार आ रखा है और इसको हमने 2 भाग में बाँटा सवाल को। एक ही सवाल में हमने 2 भाग इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको। आओ, पेपर में दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? देखिए, एक फल विक्रेता ने ए फ्रूट सेलर बॉट बनाना एट द रेट ऑफ 3 फॉर रुपीज 8। मतलब कहने का ये मतलब है हर 3 बनाना के लिए 8 रुपया पे करता है एंड सोल्ड देम और बेचता है हर 2 बनाना को 7 रुपये में। देखिए 3 बनाना 8 रुपये में खरीदता है, इसी के दर से खरीदा मतलब 300 खरीदा होगा। मान लो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदा जिसका रेट ये है। जैसे हर केजी का रेट होता है वैसे यहाँ पे जो हर 3 बनाना दीजिए 8 रुपया देके 8 को रुपया दीजिए, 3 को बनाना लेके चल जाइए, सिंपल सा बात है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 फॉर रुपीज़ 7, ये सिस्टम है। और फिर जब बेचा तो बेचने में क्या सिस्टम है, जो हर 2 बनाना को 7 रुपये में बेचते चला गया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, वो आगे का सिस्टम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये देखना है जो हमें यहाँ पे लॉस हो गया या प्रॉफिट होगा वो बताना है। समझो बात को। जब भी आर्टिकल्स का सवाल है और अलग-अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया जाए, अलग-अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करें। गुरुजी ऐसे कैसे हम सेम करेंगे समझो। अगर हम तुमको बोलते 3 बनाना को 8 रुपये में खरीदे और 3 बनाना को 10 रुपये में बेचे तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बोलो गुरुजी प्रॉफिट हो गया। कैसे? 3 बनाना को 8 में खरीदे और 3 बनाना को ही 10 में बेच दिए। मतलब नंबर ऑफ बनाना सेम था तो डायरेक्ट पैसा देख के बता दिए। लेकिन यहाँ देखिए 3 बनाना को 8 में खरीदे और 2 बनाना को साथ में बेचे, तो थोड़ा कठिनाई होगा समझने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करके ऐसे सवाल को बनाएँगे। और हमें पता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर सेम कहाँ किया जाता है? एलसीएम पे सेम किया जाता है। छोटा-छोटा सा बात है, ये हमें पता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। आइए, हम लोग सवाल बनाएँगे कैसे वो समझो। चलिए, अब हम लोग सिर्फ़ हिंदी को यहाँ रखते हैं। ऐसे मोदी जी भी कह रहे हैं आजकल हिंदी का बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग के ऑफ़िस में भी आया था मेमोरेंडम हिंदी का। जो सभी ऑफिस में हिंदी में कार्य का काम का थोड़ा बहुत प्रोत्साहन किया जाए, रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के। जैसे बोला जाता है ना कुछ, जैसे यहाँ मणिपुरी बोल लेते हैं ये, बट ऑफिस में आपको ये बोला जाता है, जो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कम्युनिकेट करें, जिससे कार्य प्रणाली में सुविधा हो। हर तरह के हर क्षेत्र के आदमी लोग आते रहते। चलो सवाल बनाते, बहुत बातचीत हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यहाँ पे लिखेंगे जी रुपीज। यहाँ रुपीज का सिस्टम होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने 3 प्रति 8 के केले की दर से, तो कहने का ये मतलब है जो 3 केला के लिए इसने कितने रुपया पे किया जी? 8 रुपया। ठीक है। और बोला है 2 केला को साथ में बेच दिया, मतलब ये सीपी का केस है और ये एसपी का केस है। तो 2 केला को इसने कितने में बेच दिया जी? 7 रुपये में। अभी हमने क्या बोला, जब भी ऐसा आर्टिकल्स वाला सवाल आएगा, आप कोशिश कीजिएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर ले। आपका सबसे पहला यहाँ पे क्या काम होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या कर लो जी? सेम कर लो। अब आइए, अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम सेम कहाँ करेंगे, तो एक्चुअली हमें जो-जो सेम करना होता है ना, हम उसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 और 2 है, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम निकाल दीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यही 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर देंगे। तो 3 में किससे गुना करेंगे? 6 आएगा, तो 2 से, तो इस सीरीज में 2 से गुना हो गया। और 2 में किससे करेंगे? 3 से, तो यहाँ पे 3 से गुना हो गया। तो कहने का ये मतलब है 6 आर्टिकल्स 16 रुपया में खरीदे
और उतना ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स 21 रुपया में बेच दी। अब देखिए 6 आर्टिकल्स को हमने 16 में खरीदा और 6 आर्टिकल्स को हमने 21 में बेच दिया, तो आप बताइए फायदा हो गया नुकसान होगा? गारंटी फायदा होगा। देख लीजिए आप। तो प्रॉफिट कितने रुपया का हो गया यहाँ पे? 5 रुपया का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 5 अपॉन सीपी। तो 5/16 गुने 100। काटते पीटते हैं। 5 से 4 से काटते, 4 से 4 बार में, 4 से कितनी बार में? 25 बार में। 25 पंचे 125, 125 बटे 4, 31 चौके 124, 31.25%। यही आपका फायदा है और यही आपके सवाल के जवाब है। 31.25% ऑप्शन नंबर ए। अरे रे रे रे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी तो कुछ और पूछा हुआ है। अभी तो अब वहां तो लॉस में टिक लगा रहे थे, देख रहे हैं ना। अभी आपसे एक और बात पूछा गया। अच्छा देखो, पेपर में यही आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कभी कभी सेकंड वाला पार्ट पूछ लिया जाता है। तो पेपर में कभी पार्ट ना दे, पहला वाला पार्ट ना पूछ के दूसरा पूछ लिया जाएगा, या दूसरा ना पूछ के पहला पूछ लिया जाएगा। तो आप पहले समझ गए। हमने इस सवाल में क्या किया? हमने इस सवाल में किया जी, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर दिए, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर दिए तो हम देखें यहाँ पे मेरा सीपी 6 आर्टिकल को हमने 16 में खरीदा और 6 आर्टिकल को हमने 21 में बेचा। मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 16 में खरीदे थे उतना ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने 21 में बेच दिया। मतलब 5 रुपए का फायदा हुआ। कितने में? 16 में। 5/16 गुने 100 प्रॉफिट परसेंट आ गया। देखेंगे 31.25% प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी है, उसको टिक लगा देंगे। लेकिन अभी एक और बात आपसे पूछा गया है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है? ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग 72 बनाना। मतलब 72 बनाना। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग 72 बनाना। मतलब 72 केला बेचने के बाद आपको बताना है कितने रुपए का फायदा हुआ। आइए आपको हम समझाते हैं। क्या बोला? 72 केला बेचने के बाद कितने रुपए का फायदा हुआ, यहीं से आप समझ जाइएगा। समझो गुरु जी, समझेंगे तो यहीं से ना। देखो यहाँ पे हम क्या बोले? 72 बनाना बेचना है। अब आप देखिए ना, 6 बनाना, देखो ना, 6 बनाना बेचे तो कितने रुपये का फायदा हुआ? 5 रुपये का फायदा हुआ। आया समझ में? अरे 6 खरीदे तो 6 बेचे ना। तो 6 बनाना बेचे तो 5 रुपये का फायदा। प्रॉफिट 5 है ना? यस सर। समझ में आ रहा है सर? हाँ भाई, इसको इधर लेके चलते हैं। तो 6 बनाना को अगर हम बेचते हैं तो 5 का फायदा हुआ। 6 बनाना को बेचे तो कितने का फायदा हुआ? 5 का फायदा हुआ। आपको कितना बनाना बेचना है? 72 बनाना बेचना है। तो बताइए 6 को 72 कैसे बनाएंगे? 12 से गुना करके, तो यहाँ भी 12 से गुना करना होगा। तो अगर हम 72 बनाना बेचेंगे तो 12 पंचे 60 रुपया कमाएंगे। तो यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में? 6 बनाना पे 5 रुपया कमा रहे हैं, तो 72 बनाना बेचेंगे तो कितना कमाएंगे? तो 6 में 12 से गुना करेंगे तभी 72 आएगा। अरे देख ले कितना का मल्टीपल चल रहा है। तो 60 रुपये का फायदा हो गया। सिंपल बात है। यही आपके सवाल का जवाब था। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब क्या होता है जी? बाजीगर। ओ मैं बाजीगर। आया समझ में? आसान सवाल थे, बस समझाना था आपको। अगला सवाल तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है आपको। आइए, क्या था सिस्टम, हमने आपको समझा दिया। अब आप अगले सवाल की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके बनाए आप। देखो सवाल क्या है। ये फ्रूट सेलर बॉट बनाना एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹6। अच्छा, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज। आगे बात का सिस्टम उसको छोड़ देना है। चलिए, सवाल में क्या बोल रहा है? 6 बनाना को 5 रुपये में खरीदा और 5 बनाना को 6 में बेचा। हमने आपको बताया ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ राच रचेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यहाँ पे लिखते हैं रुपीज। आइए, कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है? 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कितने में खरीदे थे? 5 रुपया में। और 5 नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कितने में बेचे? 6 रुपया में। कायदे से लिख देते ये सीपी और ये क्या है जी? एसपी है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के लिए हमने आपको क्या सिखाया जी? एलसीएम लेना है। किसका किसका? नंबर ऑफ आर्टिकल्स का। तो यहाँ पे दोस्त 6 और 5 का आप क्या ले लीजिए? एलसीएम। ये वाला 6 और 5 का एलसीएम है जी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम किए हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। बिना आप एलसीएम ले भी काम कर सकते हैं मने में। तो 6 के सीरीज में 5 से गुना कीजिए, 5 के सीरीज में 6 से गुना कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या आ गया? 30 आर्टिकल्स कितने रुपया में खरीदे आप? 25 रुपया में। और यहाँ से आप 30 आर्टिकल कितने में बेचे जी? 36 रुपया में। बताइए, ये और ये क्या है आपका? सीपी है। ये क्या हो गया आपका? सीपी। और ये क्या है आपका जी? एसपी। अब देखिए 30 बनाना या जो भी है, केला, जो भी चीज है सिस्टम, देखो ना, फल विक्रेता फल है, तो 30 फल इन्होंने 25 रुपये में खरीदा।
और 30 फल इन्होंने 36 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट यहाँ कितने यूनिट का हो गया जी? प्रॉफिट हो गया आपका 36 माइनस 25, 11 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है जी। तो आइए हमसे सबसे पहला में क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना 11 है, सीपी कितना है 25 है, गुने 100। सर अपना अपना आधे चेहरा दिखाइए। ठीक है, आप गुनाह किए हैं, मारेंगे। 25 से कितनी बार में, 4 बार में, 11 चौक कितना जी, 44%। 44% आपका प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी एक और बात आपको समझना है, जो यह भी ज्ञात कीजिए कि रुपया 33 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने केले बेचने चाहिए? 33 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, 33 रुपये का लाभ प्राप्त करना है। अब जरा हमको एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप अगर 30 केला बेच रहे हैं तो कितने का फायदा कमा रहे हैं? 11 रुपये का फायदा कमा रहे हैं। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। 30 फल पे रुपया 11 का लाभ हुआ। 30 फल पे रुपया 11 का लाभ हुआ, तो आपसे क्या बोल रहा है? 33 रुपया फायदा कमाने के लिए, 33 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब हमको बताइए कि 11 को 33 बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे? तो 3 से गुना करके। तो 11 में किससे गुना कर दिए? 3 से। तो यहाँ भी कैसे गुना कीजिएगा? 3 से। मतलब 90 फल बेचेंगे आप, 90 फल बेचेंगे, 11 तिया 33 रुपया फायदा होगा। हो गया, यही आपके सवाल का जवाब है। तो पेपर में से दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो हमारा मन था, हमने सोचा आपको एक ही सवाल में करवा दे। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करते हैं और काम हम आसानी से कर देते हैं, जो भी पूछता है हमसे। चलिए, आई होप आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आ रहा होगा। अच्छा देख लो, जैसे मान लो, एक और बात समझना, आप ना नोट्स वगैरह मत बनाना, मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड ही कर देता हूँ पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो शाम में रिलीज होता है तो नेक्स्ट डे सुबह में मैं क्या करता, सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ, ये वाला पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ। तो और शायद क्वेश्चंस वाला भी पीडीएफ शायद अभी तो नहीं दिए थे पिछले वाले लेक्चर का, कोई नहीं, आप देख लेंगे, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा सारा कुछ। आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स तो हम कॉपी यही आपको दे दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इससे ही काम कर लीजिएगा। और जिससे क्या होगा, मन होगा आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समय का कमी है उसके लिए वो क्या करेंगे, ऐसे नोट्स को डायरेक्ट आप, हम तो अपलोड कर ही देते हैं, तो उससे उसी से काम कर लीजिएगा। क्यों फालतू का आप ज्यादा पेन कॉपी वेस्ट कीजिएगा, सब काम तो हम कर ही दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, सवाल क्या है? सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 100 एंड एन इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 100। यही यही सवाल का मेन आत्मा यही है। देखिए यहाँ पे 2 बार सामान खरीदा गया, मतलब कुछ कुछ फल 100 मतलब 11 फल खरीदे 100 रुपया में, यही रेट है आपका, और उतना ही नंबर ऑफ फल 9 फल को 100 रुपया में खरीदे हम, ऐसा सिस्टम है। तो इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपीज 100, मतलब टोटल टोटल आपका जितना आपका पूरा का पूरा कंबाइन करेंगे ना, उन सबको हमने क्या रेट लगा दिया, हर 10 फल के लिए 100 रुपया लेकर के बेच दिए हम। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, समझिएगा। यहाँ पे बोला ना इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर का आपको हम कहानी बताते हैं, समझिए। रुक जाओ, उससे पहले ना हम यहाँ पे फर्मा तैयार कर देते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यहाँ पे क्या है, रुपीज। देखिए 2 बार सीपी है, 11 कितने में, 100 में, 9 कितने में, 100 में, और 10 कितने में जी, 100 में। और कौन कौन सीपी है, सीपी, सीपी, ये क्या है जी, एसपी। देखो बोला गया है ना, सम कुछ फल 11 प्रति रुपये 100 के दर से, मतलब सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 100 एंड एन इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 100। समझिएगा बात को, इक्वल नंबर का मतलब जैसे मान लो हम जी, हम मान लो हम क्या बेचे, हम क्या बेचे, हम पाकिस्तान को बेचते, नहीं नहीं उन सबको नहीं बेचते हम, सचिन को बेच दे, नहीं उसको भी नहीं बेचते, झिंगुर बेचते, नहीं छोड़ नींबू बेचते। तो बोलोगे सर सचिन कौन है, लप्पू से सचिन झिंगुर से लागे, सर वही बेच दीजिए आप, सीमा को भी बेच दीजिए सर। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो हम नींबू बेच रहे हैं और आप लोग अपार्टमेंट में रहते हो और मैं जी ठेला चलाता, तो देखिए समझिए हम क्या किए ना, हम एक किसान वाले के पास गए और किसान से हमने क्या किया, हम बोले भाई एक काम करो ना, हमको कुछ नींबू चाहिए। सर कितना नींबू चाहिए आपको? हम बोले देखो हमको ना 99 को नींबू चाहिए। तो बोला ठीक है सर, आप 99 को नींबू लीजिएगा ना,
तो हम क्या करेंगे ना, जो हर 11 नींबू के लिए आपसे 100 रुपया लेंगे। हम कहा ठीक है, तो ऐसे करते-करते 99 को दे दिया वो। फिर दूसरे ठेला वाला के पास गए, उसको भी बोले देखो यहाँ से भी हम 99 खरीदेंगे, यहाँ से भी 99 खरीदेंगे, क्यों? बोला ना इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो वहाँ पे 9 को ₹4 है। आपको पता चल रहा होगा हमने दिमाग लगा लिया 11 9 को सेम कर दिया 99 पे। बात वही है ना, हम इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहे हैं और हमने क्या किया उन सबको मिला दिया और अपार्टमेंट में आके बेच दिया। आपको क्या पता चला कौन 11 फॉर रुपीज 100 है और कौन 9 फॉर रुपीज 100 है? हमने तो दोनों को मिक्स कर दिया। अब पूरा ठेला का सामान हमने 10 फॉर रुपीज 100 बेच दिया। यस सर, अब समझ में आया बात। चलिए, तो हमने आपको बोला जब भी ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले आप एलसीएम लो। सबसे यहाँ पे बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। तो 11 9 और 10 का एलसीएम लेना, क्योंकि तीनों कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 2 सीपी 1 एसपी है। 11 9 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे कहीं पे 11 9 10 का आप एलसीएम लीजिएगा। कितना आएगा? 11 9 99, 990 आएगा। नहीं है तो मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा 990। अब देखिए 11 में किससे गुना करेंगे जो 990 आएगा? तो यहाँ पे आप 90 से गुना करेंगे। 9 में किससे गुना करेंगे जो 990 आएगा? 110 से गुना करेंगे। सिंपल बात है, छोटा सा गुना है। और 10 में किससे गुना करेंगे? 99 से गुना करेंगे। सीधा पेपर के सवाल से आपको सोच रहे आपको बता दूं मैं। ऊपर करेंगे। अब देखो, घबराना मत। 900 990, अरे रे रे, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा गलती कर दी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 990 और यहाँ भी कितना आ गया? 990। यहाँ आ गया रुपया का 900, यहाँ आ गया रुपया का 1100। अरे रे रे, 9000। देख रहे हैं एक एक जीरो छूट रहा है हमसे। अरे ये क्या हो रहा है भाई? कोई नहीं सर, आई एम विथ यू। देखो अब समझना बात को। 990 आर्टिकल से स्टार्टिंग वाले केस को समझो। 990 आर्टिकल्स को हमने 9000 में खरीदा, फिर से 990 आर्टिकल्स को हमने 11000 में खरीदा और हम बेच रहे हैं 990 आर्टिकल्स को 9900 में। लेकिन बोला है ना, वो तो अपना सारा स्टॉक खाली कर दिया है ना। देखो ना सवाल में है ना, यदि सभी फल 10 रुपये, बोला है ना इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड, ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड। अब एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे 990 दो बार खरीदे हैं। अरे बोलो, सीपी दो बार है 990, एसपी भी तो दो बार होगा 990। यस सर, जब एसपी दो बार होगा 990 तो यहाँ पे हम किससे गुना कर दे? द्वि से गुना कर देते। आया आपको समझ में? यस सर, अब समझ में आ गया। यहाँ कितना आ गया? 198 पे 00, ये हो गया टोटल एसपी। और यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो सीपी कितना आएगा? 20,000। सीपी आ गया आपका 20,000। अब समझो, इधर देखो, इधर वाले का खैर काम भी नहीं है, आप बिना इसको किए बना सकते हैं। और इन दोनों को जोड़िएगा तो अभी कितना आएगा? 1980 आएगा। अब समझिए, 990 दोनों को हमने जोड़ दिया, तो क्योंकि 990 को हमने 9000 में खरीदा, 990 को हमने 11000 में खरीदा, तो एक्चुअली टोटल जो 990 प्लस 990, टोटल अगर हम सीपी कैलकुलेट करेंगे तो 990 प्लस 990 1980 आएगा। तो आपको पता चला, इसलिए हम 990 में 2 से गुना किए थे एसपी वाले केस में। यस सर, क्योंकि वहां दो बार खरीदा जा रहा था, बेचे के बार रहे थे 990। तो 1980 आर्टिकल्स को हमने 20,000 में खरीदा और 1980 आर्टिकल्स को हमने 19,800 में बेचा। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया सीपी का कंडीशन और ये हो गया आपका एसपी का कंडीशन। तब हमको बताइए प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो गुरुजी यहाँ पे हो गया लॉस। लॉस कितने का हो गया? अगर आप 20,000 में से 19,800 को घटाएंगे तो कितने रुपये का लॉस हो गया? 200 रुपये का लॉस हो गया। तो दोस्त, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 20 से एक बार में कितना आ गया? 1% लॉस हो गया। और लॉस कितना? अरे 5% नहीं है, देख रहे हैं ना, देख रहे विनोद, ऐसे कैसे मिस्टेक हो जाते हैं। कितना आ गया लॉस जी? आपका 1% आ गया। आया आपको समझ में बात? हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम यहाँ पे सेम किए और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के बाद 2 से क्यों गुना किए? क्योंकि 2 बार हमने खरीदा था, इसलिए हम एसपी में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते। अगर तुम्हें कम समझ में आया ना, अगला सवाल आप ट्राई कीजिए। अगला सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया ना पिछला सवाल, तो इस पे कोशिश करो ट्राई करने का, बन जाएगा। नहीं बनेगा मैं हूं ना बताने को, टेंशन मत लेना। पेपर में आए थे ऐसे सवाल, इसलिए मैं डायरेक्ट पेपर का सवाल उठा के आपको दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स और यहाँ पे लिखते हैं जी रुपीज। अभी देखो, सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 15 फॉर रुपीज 140 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। आ गया ना इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स?
और 10 फॉर रुपीज 120 मतलब हम 2 बार खरीदे तो एसपी वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर। और इंटायर फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 132 पर डजन, मतलब 12 को सामान, डजन का मतलब वही ना होता है 12, लाइन गिने डजन नहीं, संख्या में 13 नहीं, ब्लैक बुक नहीं याद करना है। 132 पर डजन मतलब 12 वस्तु के 132 रुपए में बेच दिया, तो आपको बताना है, बताइए कितने परसेंट का इसका फायदा होगा इंटायर ट्रांजेक्शन में। देखो क्या सिस्टम है आपका, जो 15 आर्टिकल्स को आपने कितने में खरीदा जी, 140 में। इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को रेट तो अलग है, 10 पर रुपीज 120, और एसपी आपका कितना है, 12 फॉर रुपीज 132। ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी का कंडीशन है, और ये आपका एसपी का कंडीशन है। हमने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना होगा। तो 15, 10 और 12 का आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है दोस्त। तो 15 में किससे गुना करोगे, 60 आएगा, 4 से। 10 में किससे, 6 से। और 12 में किससे, 5 से। आप चाहें तो डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही बार में काम कर लीजिएगा, बट मेरा मकसद है आपको सिखा देना। भले लेट लगे सीखने में, बट दिमाग में पूरा जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सवाल नहीं बनाने, मैं आपको सिखाने आया। आइए, लेकिन यहाँ देखिए सीपी तो 2 बार है ना, बोला नहीं इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब देखिए शुरुआत का 60 अपने 560 में खरीदा, अगला 60 अपने 720 में बेचा, और सिर्फ 60, अगला 60 अपने 720 में खरीदा, और अंतिम मतलब एसपी है आपका 60 को 660 में आप बेच दिए। तो 60 तो 2 बार खरीदे हैं, लेकिन बेचे हैं तो एक ही बार 60, इसलिए आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से करना होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट अपना एक के लाइन में 2 से मल्टीप्लाई करके दिमाग में आप काम कर सकते हैं। एसपी यहाँ पे देख लीजिए, तो 0 6 दूना 12 के दो हाथ में, 6 दूना 12 एक 13, ये आ गया आपका एसपी, 1320 रुपया आ गया। और सीपी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से सीपी भी कितना है, 120 आर्टिकल्स, और यहाँ पे 120, इधर नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ कितना आ गया, 0, अच्छा काला कलम से लिखते हैं, 0 6 2 8 7 5 12, हाँ 1280। ये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। सीपी हो गया आपका 1280, और एसपी कितना हो गया, 1320। तो फायदा हुआ भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 1320 में से अगर आप 1280 घटाएंगे तो 20 20 40, तो कितने रुपए का फायदा हो गया, 40 रुपये का फायदा हो गया, जो माने थे उसमें। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी 1280, और गुने कितना जी 100। हो गया, काटते हैं, देखते हैं काट पीट के कितना आता है आपका। 10 से 10, 4 से कितने बार में, 32 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से कितनी बार में, 25 बार में। कितना आ गया आपका, 25/8। 25/8 का मतलब 8 तिया 24, 8.3/8%, 3.1/8%, 8 तिया 24 एक 25/8 आए आपको समझ में। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब क्या होता है जी, चलते 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 मेरे यू गीत याद रखना, है ना, कुछ कुछ, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया, ये आपको आया समझ में, हमने क्या किया, बस पूरा वो ये पुराने वाले सवाल का बस एक्सटेंशन था, उसी को हमने आपको समझाने के लिए एक और सवाल दिया था। अब इसमें और आपको एक प्यारा सवाल देंगे, अभी देखो। वहां पे इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं होगा, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं होगा। यहाँ क्या है जी, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। पेपर में थ्राइस भी आता है, और पेपर का ही सवाल है आपका डायरेक्ट इस बार। देखो सवाल में क्या है ना, जो सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 100 एंड ट्वाइस द नंबर एट 8 फॉर रुपीज 100, यहाँ दो गुने का बात किया। मतलब ये समझना, पहला वाला जो कंडीशन है उसमें हर 11 फ्रूट के लिए 100 रुपया पे करता है, और जितना फ्रूट्स वहां से खरीदे उसको दोगुना नंबर ऑफ आर्टिकल्स जी हर 8 के लिए 100 रुपया पे करता है वहां पे, और ये सबको मिला जुला के कैसे बेचता है, 9 फॉर रुपीज 100। तो आपको बताना व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। बहुत आसान सवाल है, समझना। बस बीच में ट्वाइस का माजरा, ये ट्वाइस है क्या, जैसे मान लो हम कहीं से अगर 100 सामान खरीदे, जैसे मान लो अगर हम समोसा बेचते हैं, तो हम एक जगह से 100 समोसा खरीदे तो अगली जगह से 200 समोसा खरीदेंगे, ये कहने का मतलब है। और भले उसका रेट अलग हो, इसका रेट अलग हो, लेकिन दो गुने का मतलब यही है, जितना सामान पहले से खरीदे उसका दो गुने सामान हम खरीदे, फिर सबको मिला जुला के बेच दिए। तो जी आओ समझाते हैं तुमको। चलिए, सवाल में आपको क्या बोला, पहले हम लोग वो पूरा सिस्टम पहले लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, रुपया। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं,
बोला 11 के लिए 100 रुपया पे किया है स्टार्टिंग में। तो देखो पहला वाला जो कंडीशन है 11 के लिए 100 रुपया पे किया, दूसरा वाला कंडीशन है जी 8 के लिए 100 रुपये पे किया, लेकिन दोगुना नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोला, इस बात को याद रखिएगा। एंड यहाँ पे 9 के लिए इन्होंने 100 रुपये ये 100 रुपया बेचा है। चलिए ये वाला कंडीशन सीपी सीपी और ये वाला कंडीशन क्या एसपी। सबसे पहला बात आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना होता है। जैसे 11 8 और 9 को सेम करोगे तो 11 8 और 9 को सेम करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 गुने 8 गुने 9, सब आपस में को प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 11 गुने 8 गुने 9। अब गुना करके मत करना, ठीक है ना। अब 11, अब देखो 11 से 11 गुने 8 गुने 9 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तुमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 गुने 8 मतलब 72 से। आया समझ में, आइए तो यहाँ पे आपको 72 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 से काटिएगा तो 11 नमा 99 बार में, यहाँ पे 11 नमा 99, यहाँ पे 99। और देखिए 9 से इसको काट दीजिए, क्या बचा 11 8 88, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 88, और यहाँ भी क्या लिखिएगा दोस्त 88। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला, दो गुना, दो गुना बोला है ना, मतलब देखो समझना बात को। चलो मैं तुम्हें एकदम पूरा एकदम बेसिक से समझाता। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता, 11 दूना 22 के दो हाथ में दो, 11 से 77 दो 79, 792। देखना हर जगह 792 ही आएगा, 9 72 के दो हाथ में साथ 792, और यहाँ भी कितना 792। अब देखोगे ना इसका कोई यूज ही नहीं आता सवाल में, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा है। इधर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 7200, इधर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9900, और इधर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मित्र 8800। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, जो सेकंड वाला केस है उसमें दोगुना नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, 2 से, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब बात समझना, अब बात को समझना, रुक जाओ 2 को अच्छे से लिखने दो, हाँ इंटू 2 कर दिए, ठीक है। अब बात को समझो, 792 तुमने एक बार 792 एक बार खरीदे और दूसरी बार में 792 दो बार खरीदे, मतलब आपको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे 792 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आया समझ में, यही समझना था। देखो 792 ऊपर एक बार खरीदे, अब उसके बाद वाला 792 दो बार खरीदे, तो तुमको ओवरऑल 792 तीन बार खरीदे ना, तो तुमको ओवरऑल 792 तीन बार बेचना होगा, तभी तो स्टॉक खाली होगा। यस सर, तो 792 में 3 से मल्टीप्लाई कर, मैं डायरेक्ट पेपर के सवाल से आपको समझाना चाहा। आइए जरा इसको मैं इधर लेके चलता ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब दोस्त देखो, अब इधर आप मल्टीप्लाई मत करना, उधर हम सीपीएसपी पे ही काम कर लेते हैं। देखिए आपका टोटल सीपी इधर कितना आ जाएगा, 99 दूना कितना हो गया, 99 दूना 198 19800, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीपी, ये हो गया CP1 और ये हो गया CP2, तो CP1 प्लस CP2 में जोड़ लेता कितना आ रहा, 7200 और 19800, 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 19 26 1 27, सीपी कितना आ गया आपका 27,000 आ गया। आइए काले कलम से लिखते हैं एसपी, एसपी बराबर कितना, तो 8800 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 के 24 के 4 हाथ में 2 8 के 24 2 26, एसपी कितना आ गया आपका 26,400। आप बताइए CP1 प्लस CP2 कितना 27,000 है, और एसपी कितना 26,400, तो गारंटी लॉस हो गया जी। देयरफॉर लॉस बराबर, उन्हीं कलम से लिखते हैं हम, लॉस बराबर 27,000 में से आप क्या कर दो 26,400 को घटा दो, कितना आ गया लॉस आपका 600 रुपया आ गया। लॉस कितना आ गया 600 रुपया आ गया, तो लॉस परसेंटेज आपको निकालना हो गया, हो गया। अब तो उस सवाल का जवाब आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज तो 600 डिवाइडेड बाई कितना जी 27,000, और गुने कितना जी 100। आइए काटम पीटी मचाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब कितना आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 नमे 27, मतलब 20/9, 9 दूना 18, 2.2/9%। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, 2.2/9%, यस ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या होता है जी, दिल है कि मानता नहीं। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। आइए मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूं, थोड़ा मैं जूम आउट इसको करता ताकि आपको थोड़ा एक ही बार में सारा का सारा फ्रेम मैं दिखा दूं। चलो थोड़ा आप समझना, मैं एक ही बार में कोशिश कर रहा आपको पूरा का पूरा फ्रेम दिखा के समझा दूं। देखो इसलिए मैं जूम आउट किया, समझना। स्टार्टिंग में क्या 11 आर्टिकल्स को 100 रुपया में खरीदा, फिर उसका दो गुना आर्टिकल्स को 8 के 100 के दर से खरीदा वो, और अब आपका क्या है, सबको बेच दिया, 9 को 100 के दर से बेचा वो। सिंपल बात है, आप समझिए 11 8 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वो आ जाएगा 11 गुने 8 गुने 9।
अब मान लीजिए 11 में किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 11 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा, इसलिए हमने 11 से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट 8 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो 72 से। तो वो सिस्टम अपना लिए में 11 8 9 को हम सेम कर दिए, सेम काम आरएचएस में किए रुपया वाला केस में। अब देखिए बीच वाला जो 792 उसको 2 बार खरीदा गया, बोला गया ना ट्वाइस, तो वही सिस्टम है। तब देखिए ऊपर 792 एक बार, उसके बाद वाला 792 2 बार, मतलब आपने ओवरऑल सीपी 792 3 बार खरीदा, तो बेचना भी होगा 792 गुना 3, बस 792 गुना 3 इधर कीजिए, इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल बात है जी। तो आपका ओवरऑल सीपी कितना आ गया, जब जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 27,000 और 26 और 19,800 और 7200 जोड़ेंगे तो 27,000 आएगा आपका, सीपी आ गया वो। और एसपी कितना आ गया, 26,400 आ गया। देख लीजिए लॉस है कि लॉस का परसेंटेज निकाल दीजिए, आसान काम था। चलिए यहाँ पे आप हमसे पूछेंगे तो ये आपका ना एक टाइप आपका खत्म होता है, इस वीडियो का एक टाइप खत्म होता है, दूसरा टाइप शुरुआत होता है। आप डरेंगे नहीं, ऐसे ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। मैं चाहता तो आसान सवाल बना के निकल जाता, बट आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सारा डेटा लिया। आइए, ताकि आपका क्या हो ना, जब भी आप बनाए पेपर में जाए तो एक भी सवाल इधर उधर से ना है, डायरेक्ट आप सवाल बनाते चले जाए। देखिए अब यहाँ से आपका दूसरा टाइप का सवाल शुरुआत होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाई सेलिंग 45 lemons for ₹40 a man loses 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%। सही बात है, सिंपल, सबसे आसान सवाल है। 40 रुपया में अगर 45 नींबू बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितना नींबू बेचेगा। देखो मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, कोशिश करना डायरेक्ट उस फार्मूला से बनाओ, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा डायरेक्ट, मैं दूसरे तरीका से भी आंसर ले आऊंगा, बट मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूं। और जब भी ऐसा सवाल है ना, अभी अगला 4-5 सवाल है, आप कोशिश करना सबको इसी प्रकार से बनाने का। मैं एक फार्मूला आपको लिख के दे रहा, देखिए फार्मूला क्या है समझिएगा। देखिए फार्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाई रुपीज बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाई रुपीज। ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा, ये फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। अब जैसे मैं 2-3 सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको खट से याद हो जाएगा। अब आप हमसे पूछेंगे गुरुजी आपको ये फार्मूला कहाँ से है। देखिए एक्चुअली हम बीटेक कर रहे थे, तो 1 साल करके बीटेक छोड़ दिए थे, तो मेरा जरा एम्स में थोड़ा ऑपरेशन था, ये बात 2014 का है। तो उस टाइम हमारे दिमाग में तो यही था भाई सीजीएल ही निकालना है, और उसके जल्दी बीटेक छोड़े थे। थोड़ा और कंडीशन था, बट ड्रीम यही था, भले तीसरा अटेम्प्ट में निकला बट मैंने निकाल लिया। तो वहाँ पे जब हम एम्स में थे ना, तो पैरामाउंट का टेस्ट सीरीज का ना मेरे एक सीनियर थे, वो अभी स्टेशन मास्टर है, वो भी सीजीएल की तैयारी करते थे। तो वो एक सवाल लाए थे, तो उस समय तो हम नए नए बीटेक कर रहे थे, तो भाई मैं तो एक्स वाई से बनाता था, तो एक सवाल जब लाए ना, वो पैरामाउंट के टेस्ट सीरीज का ही था, तो मैं वो देखा, ये इसी टाइप का सवाल था, डेटा चेंज था सिर्फ। हम बनाए और हम वो ड्रेसिंग वो टेबल पे लेटे ही थे, और ऑपरेशन हो ही रखा था। उसके बाद तो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था, बन नहीं रहा था हमसे। फिर हम बेसिक से बनाए सवाल को। उसके बाद जब आखिरी स्टेप वॉच किए ना, जब अच्छे से वॉच किए तो ये फार्मूला निकल गया, क्योंकि हम पहले एक्स वाई मान के बनाते थे, तो मैं वहीं से ये फार्मूला मेरे दिमाग में आया था। आज से लगभग 9 साल पहले ये फार्मूला आया था मेरे दिमाग में। आइए चलिए बनाते हैं हम लोग। उसमें तो हम भी बच्चे थे, एक्स वाई पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। देखो ये 100 प्लस माइनस परसेंटेज क्या समझिएगा, जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस परसेंटेज करेंगे। अब समझना, देखो 100 प्लस परसेंटेज कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। 100 माइनस परसेंटेज कब होगा, जब लॉस होगा। और एक और कंडीशन, प्लस माइनस जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो भी हो सकता है। तो ये बात अब याद रखें, अब ये मत सोचिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस पे। देखिए 100 प्लस माइनस जीरो, तो हम यहाँ पे माइनस जीरो नहीं करेंगे, 100 प्लस जीरो करेंगे। ये वाला कंडीशन कब होगा, जब सीपी का केस होगा। मतलब हम डायरेक्ट 100 लिखेंगे 100 प्लस माइनस परसेंटेज की जगह पे। जब भी सीपी का केस आएगा तो हम 100 प्लस सीधा हम 100 लिखेंगे, सीधा 100। क्यों, सब आपको समझा देंगे धीरे धीरे। आइए ठीक है, सवाल में क्या बोला है, जो सवाल में बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 मैन लूजेज 20%। आओ मैं आपको फार्मूला पहले रखना सिखा रहा। देखिए ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फिर 100 प्लस माइनस परसेंटेज, नीचे में रुपीज लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, घबरा के ऊपर में रुपीज मत लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है,
तो 40 रुपये में 45 नींबू। आइए, तो 45 नींबू है तो 45 इंटू, देखो ना, बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर रुपीज 40, तो 45 नींबू बेचे 40 रुपया में, मान लीजिए 20% तो हो गया था। आप यहाँ पे क्या लिखे गुरु जी, 45 इंटू 100 माइनस 20, मैं पहले पूरा लिख दे रहा, अब बट्टे 40 बराबर, अब बोला हाउ मेनी शुड ही सेल, कितना बेचेगा, तो नहीं पता, उसको एक्स मान लेंगे ताकि 20% का प्रॉफिट हो इसको। और कितने रुपया में जी, 24 रुपया में, हो गया। 20% का फायदा हो तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई कितना, 24। आप अगली बार से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 45 गुने 80, देखिए 20% का नुकसान था तो आप सीधा 80 लिखिएगा। अच्छा, कभी कभी ना फ्रैक्शन वाला भी आएगा, तो 100% का फ्रैक्शन 1 मान लीजिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। डिवाइडेड बाई 40 बराबर x इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना जी, 24। हो गया, खत्म कहानी। आइए 24 से काट देते हैं, तो 24 से कितनी बार में, 5 बार में, और 40 से कितनी बार में, 2 बार में, और 5 से कितनी बार में, 9 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 दूना 18, यही आपके सवाल का जवाब है। मतलब 18 नींबू अगर हम 24 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का फायदा होगा जी, 20% का फायदा होगा। यही आपके सवाल का जवाब था। हमने क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल है जो कुछ सामान को इतने में बेच के, मतलब कुछ सामान को, जैसे 45 नींबू को आपने 40 में बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, तो 24 रुपया में कितने नींबू बेचेंगे जो 20% का फायदा होगा। जब भी ये टाइप का सवाल है, आप कोशिश करना डायरेक्ट फॉर्मूला बिठाने का। मैं बेसिक से एक सवाल बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है दोस्त। चलो मैं करवा दूंगा, अभी बेसिक से मैं करवा दूंगा, पहले मैं सवाल का प्रैक्टिस करवा दे रहा। अब आइए, धीरे धीरे जैसे सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता चला जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 65 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 160, 65 आर्टिकल 160 में बेचते हैं तो वो कितने परसेंट का नुकसान होता है, 20% का नुकसान होता है। तब लिखिएगा डायरेक्ट 65 आर्टिकल को बेचिए, कितने का नुकसान है, 20% का, तो 80 लिखेंगे, और नीचे में रुपया कहा, नीचे में आएगा, बहुत सुंदर। हाउ मेनी आर्टिकल्स नहीं पता, एक्स शुड सेल 560 टू गेन 40%, तो आप क्या लिखिएगा, ऊपर में 140 और नीचे में कितना जी, 560। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार में 80 से कितनी बार में, 2 बार में, इधर 140 से कितनी बार में, 4 बार में, 2 से कितनी बार में, 2 बार में, एक्स का वैल्यू 65 गुने 2 कितना आ जाएगा, 130। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सवाल शुरू नहीं हुआ कि खत्म हो गया। ठीक है, आओ अगले सवाल पे आओ, समझना। अगले सवाल पे देखो, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ऑन सेलिंग 4 लेमन्स फॉर रुपीज 1, ऑन सेलिंग 4 लेमन्स फॉर रुपीज 1 देयर इज ए लॉस ऑफ 4%। मतलब अगर हम 4 नींबू 1 रुपए में बेचते हैं तो 4% का नुकसान होता है। तो इफ ही हैड सोल्ड 3 लेमन्स फॉर रुपीज 1, तो अगर वो 4 नींबू को एक, अगर वो 3 नींबू को 1 रुपए में बेचे तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा। आइए अभी समझते हैं हम बात को। क्या बोला है सवाल में, 4 नींबू को हम बेचे तो 4% का नुकसान हो गया, मतलब 100 माइनस 4 96, कितने रुपया में, 1 रुपया में। इफ ही हैड सोल्ड 3 लेमन्स फॉर रुपीज 1, 1 रुपया में, तो कितने परसेंट का फायदा होगा, इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। और ये बात आपको पता होना चाहिए, जब प्रॉफिट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं 100 प्लस में आएगा आपका आंसर। आया समझ में। एक्चुअली 3 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते, तब 100 प्लस प्रॉफिट लिखने से बढ़िया है मैं डायरेक्ट उसको एक्स मान लू, जो आएगा आंसर उसमें से 100 माइनस कर देंगे। अभी देख लेना, अभी समझ में आएगा आपको। तो 3 से कितनी बार में काट दूं मैं, 32 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 32 चौका 128। लेकिन वो जो आप एक्स माने वो कहीं ना कहीं 100 प्लस करके लिखा होगा ना। यस सर, वो 100 प्लस करके लिखा, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा जी, 100 प्लस 28। तो आपका आंसर कितना आएगा, 28%, ना कि 128%। तो 28% आपके सवाल का जवाब है। आया आपको समझ में। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसी सवाल में रहता है जो आपको 33.33% का लॉस हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, 100 में से 33.33 घटाते हैं? नहीं, उस पर आप 100% का फ्रैक्शन 1 मानते, और 33 ऑल 1/3% है तो उसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, तो आप लिखते 4 इंटू 1 माइनस 1/3। जब फ्रैक्शन होगा तो 100 नहीं मानेंगे उसको, 100% का फ्रैक्शन 1 मान लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। खैर हम लिखना ऐसे सवाल भूल गए, कोई बात नहीं, हम आपको बाद में करवा देंगे किसी लेक्चर में। ऐसा एक सवाल और करवा देंगे फ्रैक्शन वाला, मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं आया था पर आते वक्त अभी आया है। देखिए, ए रिटेलर बॉट 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1। अब यहाँ देखो, यहाँ यहीं से सिस्टम है 100 प्लस माइनस जीरो वाला भी। ए रिटेलर बॉट 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1, हाउ मेनी आर्टिकल्स वुड यू सेल टू गेन 25% फॉर रुपीज 1। हमने बोला जब भी सीपी का केस आएगा आप डायरेक्ट 100 लगाइएगा। गुरुजी जब भी ऐसा सवाल आता था तो एक बार इधर लॉस परसेंटेज या एक बार एक इधर कंडीशन देता था, अगली बार इधर कंडीशन देता था।
तो समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ए रिटेलर बॉट 5 आर्टिकल्स फॉर ₹1, मतलब 5 वस्तु को, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज लिखते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीपी का केस है। ये किसका केस है जी? सीपी का केस है। तो अब नफा नुकसान तो होगा नहीं खरीदने पे, बशर्ते हम बेईमानी नहीं किए हो। तो 5 इंटू 100 बाई 1, हाउ मेनी आर्टिकल्स नहीं पता, उसको एक्स मान लीजिए। टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो आपको कितना आ जाएगा? 125, कितना रुपया? 1 रुपया। हो गया, काट दीजिए आप। तो कितनी बार में कटेगा? 5 से कितनी बार में? 25 बार में। और 25 से कितनी बार में? 4 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4। यही आपके सवाल का जवाब है, सुंदर सा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पेपर का सवाल है, इसी बार के सीजीएल का सवाल है। देख लीजिए कितना प्यारा सवाल है और दुनिया का सबसे लप्पू सवाल है ये। क्या बोला सवाल में? ए रिटेलर बाइज 400 ऑब्जेक्ट फॉर ₹2000। अच्छा जी, हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी सोल्ड फॉर ₹260 सो दैट ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 30%। अब समझो बात को। ए रिटेलर बॉट 400 ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹2000, ये तो सीपी वाला केस है। देखिए 400 को खरीदा तो वहां पे 100% इधर लिखेंगे, नीचे में कितना रुपया, नीचे में लिख देंगे 2000। हाउ मेनी ऑरेंजेस नहीं पता, उसको एक्स मान लीजिए। टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो एक्स गुने 130, नीचे में क्या लिखेंगे आप? 260। अब देखिए काटम पीटी मचा के कहा क्या क्या होता है। 130 से कितनी बार में? 2 बार में। 400 से कितनी बार में? 5 बार में। 5 से कितनी बार में? 20 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 20 दूने 40। यही आपके सवाल का जवाब है। हो गया। आप समझ रहे हैं ना, सवाल शुरू नहीं हो रहा ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो हमें लगता है आपको हर कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपसे वादा किया था ना, इसका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा। चलो अभी मैं आपको इसका बेसिक भी बताया था, आप टेंशन नहीं लेंगे। फार्मूला क्या था बोलिए? बताइए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाई रुपीज, ये फार्मूला था। ठीक है, हम फार्मूला नहीं प्रूफ करें, मैं एक सवाल का जवाब आपको दूसरे तरीके से लेते आ रहा और फिर आप देखेंगे ये फार्मूला जायज है। ठीक है दोस्त, आओ मैं इस सवाल को लेता, सवाल नंबर, एक काम करो ना, इसमें तो जगह नहीं है, सवाल नंबर 7 को ही लेते हैं। 7 को ही आपको हम बेसिक से बताए थे। ठीक है दोस्त, चलो 7 को आपको हम बेसिक से बता देते हैं। आइए देखिए, 65 वस्तु को 160 रुपए में बेचने पे 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 560 रुपए में कितने वस्तु बेचना चाहिए? ये सिंपल सा बात यही बोला है आपको। देखो समझो कैसे बनाएंगे सवाल को। देखिए 65 वस्तु को 160 में बेचे हैं तो 20% का हानि हुआ है। ठीक है दोस्त, तो देखो अब आप एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ से ऐसे सोचते हैं, तो SP1 कितना है? 160 है, और यहाँ पे लॉस कितना हो गया है आपका? 20%। दूसरा वाला कंडीशन बाद में लेंगे, पहले पहला वाला कंडीशन लेते हैं। आइए, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। तो सीपी और एसपी कितना आ जाएगा? 5 और 4। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है? 65। यहाँ से हम एक वस्तु का सीपी निकाल लेंगे। अभी आप देखिएगा ना, अभी देखिए ये जो आपका SP1 160 है, वो क्या है? 65 वस्तु का एसपी है। वो क्या है? 65 वस्तु का एसपी है। अभी देखिए, तब समझो ये 4 का वैल्यू कितना? 160। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 160/4 मतलब 40। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आपका आ गया 5 गुने 40 मतलब कितना रुपया जी? 200 रुपया। और ये 200 रुपये क्या? 65 वस्तु का सीपी है। यह क्या है जी? 65 ऑब्जेक्ट का सीपी है। अरे भाई 65 वस्तु का एसपी है ना 160, और 20% का लॉस हुआ है, तो उसके लिए आप सीपी निकाल लीजिए। तो जो 200 आया वो क्या है? 65 वस्तु का सीपी आया। ठीक है दोस्त, यहां से हम क्या करते? एक वस्तु का सीपी निकाल लेते। ठीक है, एक वस्तु का सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 200/65। इसको आप रखे रहिए। ठीक है, आइए दूसरा वाला केस क्या बोला? दूसरे वाले केस में बोला है SP2। SP2 कितना है आपका? 560 है शायद। ठीक है ना, SP2 कितना है आपका? 560 है, और गेन कितना है आपका? 40% है। आइए यहाँ पे गेन है आपका 40%। अब हमको बताइए 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5 होगा। तो सीपी कितना? 5, और एसपी कितना? 7। तो 7 का वैल्यू कितना है आपका? 560 है।
एक का वैल्यू कितना हो गया 80, तो सीपी कितना आ गया 5 गुने 80 मतलब कितना जी 400। अब हम ये देख लेंगे कितने वस्तु का सीपी है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। हम ये देख लेंगे ये जो 400 रुपया आया है ये कितने वस्तु का सीपी है, तो अगर एक वस्तु के सीपी से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा जो कितने वस्तु को हम यहाँ पे बेच रहे हैं। अरे एसपी टू 560 रुपया है, अभी कितने वस्तु का एसपी है ये तो तभी ना पता चलेगा जब हम इसका सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम देखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाई 200 बटे 65। काटेगा तो कितना आएगा 200 से 2 बार में 65 जो 130, 130 देखे तो आंसर था क्या, एकदम था 130 आपका आंसर था ना। इसी चीज को हम डायरेक्ट बना दिए थे, 65 वस्तु को बेचे 160 में तो 20% का लॉस हुआ था, 65 गुने 80 अब बटे 160 बराबर हाउ मेनी आर्टिकल्स एक्स मान लिए, कितने 560 में 40% का गेन होना चाहिए, तो एक्स गुने 140 डिवाइडेड बाई 560, कट पिट मचा दिया आपके आंसर आ गया। और बेसिक से भी हमने बना लिया, बेसिक से हम क्या किए एक वस्तु का सीपी निकाल लिए हैं। अब जो हमको बोल रहा है इतने रुपये में कितने वस्तु को बेचे, तो उतने तो वो तो एसपी दिया हुआ तो हम सीपी निकाल लेंगे। और हम देखेंगे ये जो सीपी कितने आर्टिकल का सीपी है, तो एक आर्टिकल के सीपी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएगा। सिंपल बात है, आया आपको समझ में। इस वाले वीडियो में हम आपको कोई होमवर्क नहीं दिए हैं, हम आप पे थोड़ा रहम खाएं, बस मैं आपको समझाया कोशिश किया जो आप इन सब सवालों का आप समझ लें और आंसर आप जल्दी से ले आए। ठीक है दोस्त, आई होप आप पूरा का पूरा एंजॉय किए होगा। और यहाँ दोस्त आपका क्या खत्म होता है, लेक्चर नंबर 3 और आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2 आपका खत्म हो जाता है। जब अगले लेक्चर मिलेंगे तो और मस्त मस्त सवाल का कलेक्शन और अगले सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का ही, कैसे बंटवारा करके हम लोग पढ़ाई करते हुए हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो बहुत पढ़ा लिए। और बीच में पता है क्या हुआ था, बीच में तो मैं 2 बार एक बार वीडियो थोड़ा बीच में लैग कर रहा था, तो आधा वीडियो को पहले करके फिर अगले आधे वीडियो को मर्ज किया था हमने, तो बीच में थोड़ा लैग कर रहा था, थोड़ा बहुत पिटाई-उटाई खाया एप्लीकेशन ये सब, थोड़ा बहुत इंतज़ाम उसका किए तब जाके वो सम्मान फूल पत्ती चढ़ाए थे। इसको झिंगुर बोल दिए थे शुरू-शुरू में, इसको बुरा लग गया था तो एबीपी न्यूज़ वाला बुलाया था आईपैड सबको, जो भाई काहे तुम मतलब नाराज़ हो, फिर हमको सॉरी-वॉरी इससे पब्लिकली माँगे हैं आईपैड से एप्लीकेशन से, तब जाके ये हमारा बात माना है। ठीक है? आई होप अगली बार भी मेरा बात माने और लैग ना करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्त।